हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हम लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो सुबह की शुरुआत होती है वो पूजा से होती है। यहाँ पे मेरा बेटा है जो स्कूल जाने से पहले डेली पूजा करता है। आज मैं बेटे के टिफ़िन के लिए बनाने वाली हूँ चने दाल की पूड़ी। तो आप लोग ये बनाते हैं कि नहीं दोस्तों? हम लोग तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे चने दाल को रात को भिगो दिए थे। जब वो सुबह फूल जाता है तो फिर उसे हम लोग उबाल लेते हैं। उबालने से क्या होता है कि वो अच्छे से भरभरा टाइप का बनता है। तो जब वो उबल जाता है फिर हम लोग उसे ग्राइंडर में पीस लेते हैं और पीस के उसमें लहसुन मिर्ची भी डालते हैं पीसते टाइम। और फिर पीस के उसे हम लोग भून लेते हैं। भूनने के लिए हम लोग पहले तेल डालते हैं, फिर उसमें हींग जीरा डालते हैं, फिर उसमें मिर्ची सूखा डालते हैं और फिर हल्दी डाल के और फिर उसमें जो हमने चना दाल जो पीसा था उसे डाल के भूनते हैं और भून के फिर उसमें नमक मिला लेते हैं। और ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको लगेगा कि तुरंत ही पराठे खा लें। तो यहाँ पे देखिए मैं पराठा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। ऐसे बहुत ही अच्छा प्रोटीन वाला पराठा बनके ये रेडी हो जाता है बच्चों को लंच में देने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे हमारे इसे खा के भी जाएंगे और स्कूल में लेके भी जाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और महाराष्ट्र में तो इसमें गुड़ डाल के बनाया जाता है दोस्तों। और गुड़ के साथ उसे मीठी पूरन पोली बोला जाता है, लेकिन हमारे झारखंड बिहार में ऐसे नमकीन पराठा बनाते हैं और हम लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे महाराष्ट्रियन लोगों को पूरन पोली बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना, वैसे हमें ये पराठे चने दाल के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसकी कचौरियाँ भी बना सकती हैं। आप चाहें तो इसे मैदे में अच्छे से मैदे को सान लीजिए और इसकी कचौरियाँ बना लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती हैं। आटे की भी बना सकते हैं, मतलब जैसे आपका मन करे पराठे बनाओ या फिर कचौरी बनाओ, कुछ भी आप इसे फिल करके भर के बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। चाहे तो किसी भी तरीके से आप बनाइए, बस आटे में आप नमक डालना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आटे में जब नमक डल जाता है ना तो और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पराठे एक एक करके सिकते जा रहे हैं और बच्चे बार बार आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कब बनेगा कब बनेगा। इधर मेरे पराठे जो हैं वो सिक गए थे, तो फिर मैं जाके अपने बेटे को भी देती हूँ और
दोनों बेटियां वो लोग भी बैठ के नाश्ता करती हैं। खाओ ना अच्छे से। मेरा सुबह से उठने के बाद यही रूटीन रहता है दोस्तों, हर किसी का यही रहता है कि सुबह उठो, पहले बच्चों को स्कूल भेजना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। सुबह सुबह का सबका यही रूटीन होता है जिनके घर में बच्चे होते हैं। तो इधर बाबू नाश्ता कर लिया था, फिर अपना लंच बॉक्स और बॉटल वो रखता है, फिर मैं उसकी कंघी वगैरह कर देती हूँ क्योंकि उसे कंघी करना नहीं आता है। लड़कों को ना चीज़ें करना थोड़ा लेट से आता है, लड़कियां तो फटाफट करने सीख जाती हैं बचपन से ही, लेकिन लड़के जल्दी करना नहीं सीखते हैं। तो इधर देखिए उसका लेट हो रहा था तो दौड़ के भाग रहा था बाहर अपना बैग लेके। फिर इधर सब रेडी हो जाते हैं और अपने दादाजी के साथ स्कूल निकल जाते हैं। और बारिश तो मतलब मत कहिए, 3 दिनों से एकदम कंटिन्यू हो ही रही है, धूप निकला ही नहीं है और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, बड़ा अजीब सा मौसम बन गया है। तो इधर भी बारिश हो ही रही थी और बच्चे ऐसे ही स्कूल जा रहे थे और मेरा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है कि बच्चों को भेज दिया और काम ख़त्म। अब तो यहाँ से काम स्टार्ट होगा, अभी तो केवल बच्चों को स्कूल भेजे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। अभी घर में बाकी जो फैमिली है उनके लिए भी खाना बनाना है, घर की सफाई, झाड़ू पोछा सारा चीज़ अभी बचा हुआ है तो वो सब भी करना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अगर कुछ भी काम करने जाओ तो प्रिंसी बीच में परेशान करने लगती है बहुत ही मतलब ज़्यादा। और अभी तो मम्मी भी घर पे नहीं है तो और ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं है। तो दीदी उधर किचन में खाना बना रही थी और मैं इधर झाड़ू पोछा में लग गई थी। आज मेरी ड्यूटी यही है, पूरे घर में झाड़ू पोछा, सफाई, क्लीनिंग सारा चीज़ करना। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और साथ साथ में प्रिंसी भी अपनी बदमाशी में लगी हुई है। झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर इधर आ जाती हूँ, इधर मैं पूरे सोफ़े को अच्छे से सेट कर देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना उसको एक सा रहने ही नहीं देते हैं। तो हमारे घर में 2 हॉल है और 2 सोफ़ा सेट है। तो ये बाहर का सोफ़ा है तो इसको डेली क्लीन करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है क्योंकि कब कौन आ जाएगा क्या पता है। तो फिर इधर मैं इसकी सफाई कर लूँगी। झाड़ू तो पूरे घर में मैं लगा चुकी हूँ और साथ में पीछे पीछे प्रिंसी भी है, अपने काम में लगी हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो पोछा लगा रही है चारों तरफ, जितना हो सके वो अपने कामों में लगी रहती है। मैं इधर सोफ़ा सेट कर रही थी, ये देखिए मैं ला के रखी थी पोछा मारने के लिए तो वो उससे खेल रही है। तुम भी पोछा लगाओगी? हाँ लगाओ। कहाँ जा रही हो? इधर आओ। फिर इधर मैं आ जाती हूँ बाहर के एरिया में पोछा लगाने। पापा अभी घर पे नहीं थे तो मैं सोची चलो फटाफट पहले इधर का ही एरिया पोंछ लेती हूँ, फिर बाहर का हो जाएगा तो अंदर का करूँगी। इतना बड़ा घर में रोज़ पोछा लगाना, झाड़ू करना बहुत ज़्यादा मतलब थक जाते हैं, लेकिन क्या करें, घर की सफाई भी तो ज़रूरी है, करना ही पड़ता है। हमारे घर में कोई मेड नहीं है, हम लोग दोनों देरानी जेठानी मिलके ही घर का सारा सफाई करते हैं। फिर बाहर हो गया था तो मैं इधर रूम में आ जाती हूँ और ड्रेसिंग टेबल वगैरह बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर दिए थे, शीशा भी बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैं बारी बारी से सबकी क्लीनिंग करती हूँ। ये सब करते करते मेरे 12 बज जाते हैं क्योंकि बीच बीच में प्रिंसी भी है, बहुत परेशान करती है। तो इधर मेरा ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन हो जाएगा तो फिर मैं इधर भी पोछा लगा लूँगी।
इधर शीशा वगैरह जो सब था सबको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ रूम में, और फिर आ जाती हूँ इधर अंदर वाले हॉल में भी पोछा लगाने। और इधर भी मैं पोछा लगाती हूँ तो साथ साथ में प्रिंसी रहती है। इधर इधर मत चलो, उधर मत चलो, उसको बीच बीच में बोलना पड़ता है कि कहीं स्लिप ना कर जाए, गिर ना जाए, वो भी देखना पड़ता है। मम्मी रहती हैं तो कब उसको देख लेती हैं, लेकिन नहीं रहती हैं तो फिर मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पे झाड़ू पोछा हो चुका था तो मैं आ गई थी प्रिंसी को नाश्ता कराने। आज लेट से उठी थी, नहीं तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तुरंत मैं इसे नाश्ता कराती हूँ, लेकिन थोड़ा आज लेट से उठी थी बच्चों के जाने के बाद, तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं इसे खिलाती हूँ और साथ में मैं अपना चाय भी पीती हूँ। और इसे खिलाते खिलाते मैं इसे खाना खिला रही थी, और वो अपना पानी पी रही थी और मैं अपना चाय, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद थकावट तो हो ही जाती है। फिर जब मैं उसे खिला ली थी, फिर आधे घंटे के बाद फिर मैं उसे ले जाती हूँ नहलाने के लिए, और नहला के ला के उसका मैं कपड़ा वगैरह चेंज कर देती हूँ, कंघी कर देती हूँ, उसको रेडी कर देती हूँ। फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, फिर अपना पूजा पाठ करके खाना खा लूँगी। ये मेरा सुबह से लेके 12 बजे तक का ड्यूटी है दोस्तों। इतना तो मुझे करना ही रहता है डेली, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरी चैनल थोड़ी सी ग्रो हो जाए फ्रेंड्स। और इसके बाद तो मेरा पूरा दिन मतलब इसको संभालने में ही बीत जाती है। तो अभी मैं आऊँगी नाश्ता वगैरह करके, तो फिर इसे मैं सुला दूँगी और ये सो जाएगी। फिर उठेगी तो फिर इसके पीछे पीछे दौड़ते रहो, क्योंकि ये कभी बाथरूम में चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। यही मेरा दिन भर का रूटीन रहता है दोस्तों। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।